इस समय दुनिया जैसे बारूद के ढेर पर बैठी है। युद्ध का एक मोर्चा बंद नहीं होता कि दूसरा खुल जाता है। तो आज हम दस्तक देंगे विश्व युद्ध वाले खतरे पर। क्या युद्ध के नए नए मोर्चे तीसरे विश्व युद्ध की आहट हैं? दुनिया भर में अचानक डराने वाले खतरनाक हालात क्यों बन रहे हैं और क्यों इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है? हम आपको यह बता दें कि इस समय दुनिया में 3 मोर्चों पर युद्ध चल रहा है। पहला, इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, जिसमें अब तक ईरान के 224 लोग मारे जा चुके हैं तो इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं। दूसरा, इजराइल और गाजा के बीच 7 अक्टूबर 2023 से खुला युद्ध का मोर्चा अभी बंद नहीं हुआ है। गाजा में अब तक 43,000 लोग मारे जा चुके हैं। तीसरा, रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में दोनों तरफ से मिलाकर अब तक 4,75,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और इस बीच रूस की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ने से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। और दस्तक की आई ये शुरुआत ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध से हम करते हैं। जी हां, ईरान और इजराइल के बीच पिछले 4 दिनों से भीषण युद्ध जारी है। युद्ध शुरू इजराइल ने किया और अब ईरान ने इसे और भी विध्वंसक बना दिया। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन का जवाब ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से दे रहा है। ईरान का रुख हर घंटे हर मिनट बदल रहा है और ये खामनेई उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ईरान कह रहा है इजराइल को मिटाने तक अब यह युद्ध जारी रहेगा। तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि ईरान को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्यों इजराइल और ईरान दोनों मरने मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, युद्ध दोनों रोकने को तैयार नहीं। इजराइल और ईरान में अब जंग और विध्वंसक हो रही है। इजराइल चुन चुनकर ईरान के टॉप कमांडरों को मार रहा है। और ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के शहरों पर हमले कर रहा है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, तेल गैस डिपो को उड़ाया। ईरान ने इजराइल के शहरों को कब्रिस्तान बना डाला। रिफाइनरी सेंटर पर बम मारा। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन वर्सेस ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर्स भेजकर जिस जंग को छेड़ा है, अब उसे ईरान ने पूरी तरह से भड़का दिया है और यह भी कह दिया है कि इजराइल को मिटाने तक ये जंग जारी रहेगी। आपको बता दें कि ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का मतलब यही है, अंतिम न्याय का आखिरी दिन, यानी न्याय और प्रतिशोध। अब आगे ये जंग कितनी और भीषण होने वाली है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक तरफ तो ईरान ने विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया, वहीं दूसरी तरफ ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजाश्कियन ने ऐलान किया कि हाथ से हाथ मिलाकर लड़ना होगा, हौसला बुलंद रखना होगा। हर शहीद के बाद सैकड़ों लोग आएंगे जो देश का झंडा बुलंद रखेंगे। और इसके बाद ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर मोहम्मद पाकपुर ने कहा, इजराइल अपने हमले रोके या ना रोके, ईरान अपना मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा। और फिर ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजराइल की तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम में तबाही मचा दी। इजराइल को इस हमले की उम्मीद भी नहीं रही होगी। उसने इजराइल की मिसाइलों को कम आंका या उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था, लेकिन ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद डाला। रात भर तेल अवीव के आसमान में मिसाइलों और इंटरसेप्टर के गोले चमकते रहे। इजराइल पर ईरान का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ईरान ने तड़के तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइलों की बरसात कर दी।
इस हमले में कई मकान तबाह हो गए। भीषण आग के चलते बचाव टीम के लिए इमारतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। ईरान ने अपनी 3 सबसे घातक मिसाइलों का इस्तेमाल पहली बार किया। इमाद, घादिर और खैबर शेकर। आपको बता दें कि बैलिस्टिक मिसाइल इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है, घादिर की रेंज 300 से 2000 किलोमीटर और खैबर शेकन की रेंज लगभग 1450 किलोमीटर है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि इस बार उसने नए तरीके से हमला किया है, जिससे इजराइल की मल्टी लेयर सुरक्षा प्रणालियां एक दूसरे को ही निशाना बनाने लगी। ईरान के इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक सनसनीखेज दावा किया। जी हां, नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की एक मिसाइल उनके बेडरूम की खिड़की पर आ गिरी। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी ईरान के मिसाइल हमलों को देखते हुए टाल दी गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के बेटे अवनीर नेतन्याहू अमित यार्डेनी से शादी करने वाले थे। תחשבו מה יקרה אם איראן היה 20,000 טילים כאלה, לא אחד, 20,000 כאלה, זה איום קיומי על ישראל। एक तरफ से ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के अंदर छुपे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों को चुन चुन कर मार रहा है। जी हां, ईरान ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोपी शख्स को फांसी दे दी है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने बताया कि मृतक की पहचान इस्माइल फेकरी के रूप में की गई है। ईरान ने इस सप्ताह जासूसी के आरोप में 9 लोगों को पकड़ा है। इसके अलावा ईरान ने देश के अंदर एक 3 मंजिला इजरायली ड्रोन फैक्ट्री को भी पकड़ा है। ईरानी अधिकारियों का मानना है कि ईरान में इजरायल के ऐसी और भी फैक्ट्रियां या ठिकाने मौजूद हैं। इजरायल ने इन्हीं की मदद से ईरान में कई आधिकारिक ठिकानों पर हमला किया था। आपको बता दें कि इजरायल लगातार ईरान के टॉप सैन्य कमांडरों, परमाणु ठिकानों और एयरबेस को टारगेट कर रहा है। इजरायल ने अपने ताजा हमले में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया चीफ ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काज़ेमी को मार दिया। काज़ेमी के डिप्टी हसन मोहागेक और एक अन्य वरिष्ठ IRGC कमांडर मोहसन बाकेरी की भी उसी हमले में हत्या कर दी गई। इजरायली वायुसेना के विमानों ने ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर भी उस समय हमला किया जब ईरान का एक विमान ईंधन ले रहा था। इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग में ईरान में अब तक 244 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 600 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि इजरायल में 24 लोग मारे गए हैं। आज तक ब्यूरो।